एक नहीं, दो नहीं, तीन। जी हाँ दोस्तों, तीन तीन राज्यपालों ने खोला मोर्चा तो इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री कैसे उनके सामने खड़े हो गए। क्या देश के आगे राज्यपालों के जरिए एक अजीबोगरीब संवैधानिक संकट खड़ा करने की जोर आजमाइश की जा रही है? दोस्तों, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हाल के सालों में खास तौर पर, या फिर ये कहें कि केवल और केवल जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वहां वहां राज्यपाल के कार्यप्रणाली, राज्यपाल के कामकाज को लेकर बहुत ज्यादा टकराव की स्थिति देखने को मिली। मुख्यमंत्री और राज्यपाल, या फिर ये कह ले कि सचिवालय या फिर राजभवन के बीच में। इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई, लेकिन तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक जिस तरह की इसकी आग पहुंच रही है, ये खतरनाक भी है और ये परेशान करने वाला भी है। क्यों? क्योंकि पहले तमिलनाडु, उसके बाद केरला और अब कर्नाटक के राज्यपाल ने वो काम कर दिया है जो एक पैटर्न को दिखाता है और एक सवाल पूछता है कि आखिर इंडिया गठबंधन या फिर विपक्ष के जहां पर सरकारें हैं, उन्हीं के खिलाफ राज्यपाल इस तरह का एक्शन क्यों ले रहे हैं। और दूसरा बड़ा सवाल, क्या राज्यपालों को मोहरा बनाकर विपक्षी गठबंधन या फिर ये कह ले कि विपक्ष की सरकारों को डिस्टेबलाइज, उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? तो तमिलनाडु की विधानसभा में कुछ ऐसा हुआ है जो आज से पहले आपने बहुत ही कम देखने को मिला होगा आपको। तो किसी भी विधानसभा से आपने सुना होगा कि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। कई बार सरकार के लोग भी वॉकआउट कर देते हैं, कुछ हंगामा होता है बहुत ज्यादा। तो लेकिन इस बार तो अजीबोगरीब स्थिति हो गई। वॉकआउट करने वाले जानते हैं कौन थे? राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल और एम.के. स्टालिन की सरकार के बीच में ऐसा टकराव हो गया कि राज्यपाल को जो अभिभाषण पढ़ना था वो अधूरा छोड़कर चले गए और उसके बाद एम.के. स्टालिन यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री ने उसको पूरा किया। दरअसल होता क्या है दोस्तों कि राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है, जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, वैसे राज्यपाल का अभिभाषण जो होता है उसको कैबिनेट लिखती है। ठीक है, कैबिनेट का लिखा हुआ भाषण ही राज्यपाल पढ़ते हैं। एक परंपरा है, उसमें क्या होता है, आमूलचूल परिवर्तन नहीं किए जाते हैं। देखा होगा आपने, जब भी राष्ट्रपति भी अभिभाषण पढ़ती हैं लोकसभा के अंदर या सदन के अंदर, मेरी सरकार करके संबोधित करती हैं, लेकिन वो जो भाषण होता है वो कैबिनेट द्वारा पास किया गया होता है। आप कह सकते हैं कि वो भाषण केंद्र सरकार ही लिखती है। वैसे राज्य सरकार राज्यपाल का भाषण लिखती है, लेकिन राज्यपाल ने ये बोलकर भाषण के कुछ अंश पढ़ने से मना कर दिया और उसके बाद उन्होंने वॉकआउट कर दिया कि ये इससे इत्तेफाक नहीं रखते। और इसको लेकर एम.के. स्टालिन ने उसके बाद विधानसभा में खड़े होकर कहा कि राज्यपाल ने परंपराओं और संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। राज्य सरकार द्वारा तैयार अभिभाषण में राज्यपाल की व्यक्तिगत विचार जोड़ने या उससे कुछ अलग कहने का कोई प्रावधान नहीं है। अमूमन ऐसा नहीं देखा हमने, चाहे विपक्ष की सरकार हो या सत्ता पक्ष की सरकार हो। राज्यपाल को जो लिख के दिया जाता है वो बोलते हैं और वो लिख के दिए जाने का काम सरकार का होता है, चाहे किसी की भी सरकार है। लेकिन अब राज्यपाल ये कह रहे हैं कि क्योंकि इस लाइन से या ये जो बात लिखी है इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं तो मैं ये नहीं पढ़ूंगा। तो एम.के. स्टालिन ये कह रहे हैं कि ये आज से पूर्व में चली आ रही परंपराओं के खिलाफ है। और तो और एम.के. स्टालिन ने तो ये भी कह दिया कि उनकी पार्टी देश भर की समान विचारधारा वाली पार्टियां, मतलब इंडिया गठबंधन की पार्टियों के साथ मिलकर संविधान में आवश्यक संशोधन लाने की कोशिश करेंगी। वो संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे एक संशोधन के जरिए, ताकि विधानसभा सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से, जो परंपरा है विधानसभा सत्र की जो शुरुआत होती है राज्यपाल के अभिभाषण से होती है, वो परंपरा ही खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि राज्यपाल की तरह बिहेव करना उन्होंने छोड़ दिया है। एम.के. स्टालिन ने काफी इस पर बकायदा विधानसभा में उसके बाद जो रहा हुआ भाषण था, जो हिस्सा नहीं पढ़ा था राज्यपाल ने, उसको पढ़ा और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि जो पढ़ा गया पूरा भाषण है उसी को माना जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि तमिलनाडु की राज्यपाल आर.एन. रवि और एम.के. स्टालिन की सरकार के बीच का टकराव लगातार देखा जा रहा है। इससे पूर्व में भी एक बार वो विधानसभा से वॉकआउट करके निकले थे। बकायदा तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और एम.के. स्टालिन के बीच का टकराव इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया और बकायदा सुप्रीम कोर्ट को तमिलनाडु के राज्यपाल को कहना पड़ा कि आप इतने लंबे वक्त तक फाइलों को अपने पास नहीं रख सकते। जब ये विवाद और बढ़ा तो राज्यपाल खुद सामने आ गए और राज्यपाल ने कह दिया, आर.एन. रवि ने, देखिए सोशल मीडिया, लोक भवन तमिलनाडु द्वारा सोशल मीडिया द्वारा ये शेयर किया गया, इन्होंने पॉइंट्स शेयर किए हैं लोक भवन ने राज्यपाल के द्वारा, कि राज्यपाल इसीलिए वहां से अपना अभिभाषण छोड़कर चले गए क्योंकि माइक बार बार ऑफ हो रहा था, उनको बोलने की इजाजत नहीं मिल रही थी। इसके अलावा उन्होंने कुछ क्लेम्स जो राज्य सरकार ने किए थे उससे अपने विरोधाभास दर्ज कराया कि वुमेन सेफ्टी हो या एमओयूज को लेकर हो, इसके अलावा दलितों को लेकर जो अत्याचार हो रहे हैं या फिर दूसरे मामलों को लेकर जो राज्य सरकार ने अपनी तारीफ में
एक्चुअली में बात लिखी थी वो उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं कि राज्यपाल तमिलनाडु के सरकार द्वारा जो अभिभाषण लिखा गया था उससे अलग, उससे अपना विरोध दर्ज कराते हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु की सरकार जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है और मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। और दोस्तों अब इसे संयोग कहें या प्रयोग कि बिल्कुल ऐसा ही उसके बाद केरला में देखने को मिल गया। केरला में भी विपक्ष की सरकार है। तो मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने विधानसभा में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ के संबोधन को समाप्त करने के तुरंत बाद आरोप लगाया कि उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा जो अभिभाषण था वो पूरा नहीं पढ़ा, उसमें से कुछ हिस्सा छोड़ दिया। इनफैक्ट राज्यपाल जब संबोधित करते हैं तो मेरी सरकार द्वारा संबोधित करते हैं ना, मेरी सरकार, उन्होंने मेरी सरकार बोला ही नहीं उसमें, उसके अलावा कुछ अंश भी छोड़ दिए। पिनरई विजयन ने भी यही आरोप लगाए और ये बात भी सही है कि उन्होंने कुछ हिस्सा छोड़ा, जिसके बाद में वो हिस्सा पिनरई विजयन ने पढ़ा और फिर उसी को माना गया। अब वो जो हिस्सा छोड़ा गया है, केरला की सरकार का ये दावा है कि दरअसल उस हिस्से में केरला की सरकार, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की कुछ आलोचना की थी। जैसे दोस्तों केंद्रीय सरकार की शक्तियों के अत्यधिक केंद्रीकरण, राज्य सूची के विषयों में हस्तक्षेप, राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को लंबे वक्त तक लंबित रहने पर चिंता जाहिर करना, ये बातें बेसिकली केरल के राज्यपाल के अभिभाषण में लिखी गई थी, लेकिन उन्होंने पढ़ा ही नहीं वो पूरा। और ये बात देखिए राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं और यहाँ भी विपक्ष की सरकार है और ये सब कुछ चल ही रहा था। फिर कर्नाटक में देखने को मिल गया, कर्नाटक में भी यही हुआ। दोस्तों कर्नाटक में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से इनकार कर दिया है। क्यों? क्योंकि भाषण के कुछ हिस्सों से उनको आपत्ति है। हालांकि इस मामले में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में मंत्रणा अभी चल रही है, बातचीत चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मामला है सुलझा लिया जाएगा। लेकिन आप क्या कहेंगे इसको? तीनों राज्यपालों को लिखे हुए भाषण को पढ़ने से आपत्ति है। तीनों जगहों में या तो विपक्ष की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है। यहां दोस्तों, यहां अगर ये लॉजिक दिया जा रहा है कि जो जो बातें आप अभिभाषण में लिख रहे हैं उनमें तार्किक तौर पर ये गलत है, इसमें दिक्कत है, तो फिर इस लॉजिक के तहत तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल या फिर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को तो लिखा हुआ भाषण बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 है, लगातार एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है। और दोस्तों मध्य प्रदेश जहां पर मलयुक्त पानी पीने से मर गए, क्या वहां के राज्यपाल भी ये बोलकर अभिभाषण पढ़ने से मना कर देंगे कि आपने ये बात तो इंक्लूड ही नहीं करी अपने अभिभाषण में या फिर भाषण में, तो मैं इसको पढ़ता ही नहीं हूँ? ऐसा पैटर्न आप वहां नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां सत्ता पक्ष की सरकार है, वहां डबल इंजन की सरकार है। दोस्तों इस बात पर बहस की जा सकती है, चाहे राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या फिर राज्यपाल का, कि जो बातें उसमें बोली जाती हैं क्या तार्किक तौर पर जमीन पर उसमें सच्चाई होती है या फिर सरकारें तारीफों के जरिए अपनी भाषणबाजी करवाती हैं। इस पर आप बहस कर सकते हैं। लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ देने से मना कर देना, विधानसभा से वॉकआउट कर देना, ये देश में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको बहुत बुरी तरह से कमजोर करता है। और आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से ये हुआ है। राज्यपाल जब पश्चिम बंगाल के धनखड़ थे तो धनखड़ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच में कितना टकराव देखने को मिला था। अब जो वहां के राज्यपाल है वहां भी और अभी भी वहां की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनके बीच में भी टकराव देखने को मिल रहा है। और सिलसिलेवार तरीके से आप देखें तो बड़ा सवाल तो ये उठता ही है ना दोस्तों कि सिलसिलेवार तरीके से क्या एक पैटर्न के जरिए राज्यपालों का इस्तेमाल हो रहा है विपक्षी सरकारों को परेशान करने के लिए, या फिर जो राज्यपाल अपॉइंट किए गए हैं उनको ये बात समझ में अब आ गई है कि अगर आपको पॉलिटिकली अपना कद बढ़ाना है तो आपको कोई ना कोई ऐसा विवाद पैदा करना होगा। लेकिन ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए कि लगातार 3 राज्यों के राज्यपालों ने सेम चीज की, सेम एक्शन लिया और तीनों राज्यों में विपक्ष की सरकार है। हाँ, एमके स्टालिन ने जिस तरह से इस मामले को प्रमुखता से उठाया और विधानसभा में खड़े होकर बोला कि अब हम समान विचारधारा वाली पार्टियों को एक करके संविधान में संशोधन लेकर आने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि किसी सत्र से पहले अभिभाषण की जरूरत ही ना पड़े। ये उस तेवर को भी दिखाता है कि विपक्ष की सरकारें अब किसी भी तरह की मनमानी झेलने को तैयार नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर की जिम्मेदारी यहाँ पर दोस्तों, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो मैं मोदी सरकार की आलोचना क्यों करूं? क्योंकि राज्यपाल जो होते हैं वो सरकार, केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। हालांकि टेक्निकली राज्यपाल राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो अपॉइंट करते हैं राज्यपालों को, उसमें केंद्र सरकार का ही एडवाइस होता है। केंद्र सरकार एडवाइस करती है कि इस राज्य में इनको अपॉइंट किया जा सकता है। बेसिकली राष्ट्रपति उसमें बस हस्ताक्षर करते हैं। ये परंपरा रही है, प्रोटोकॉल रहा है। राष्ट्रपति अपने स्तर पर खुद अपने संयम से किसी राज्य में राज्यपाल को हटा दें
क्या वहां राज्यपाल को बिठा दें, ऐसा नहीं देखा गया है, अब तक तो देश में नहीं देखा गया है। तो इसीलिए इस पूरे मामले में केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना राज्य सरकारें भी कर रही हैं और इसका राजनीतिक जो नफा नुकसान है केंद्र की मोदी सरकार को झेलना पड़ेगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो होता है राज्यपाल का केंद्र की सरकारें ही करती हैं। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।